जय हिंद दोस्तों आज के लेक्चर में हम एनालॉजी यानी सादृश्यता पढ़ेंगे। इसके बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे। और आने वाले एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है एनालॉजी। एनालॉजी यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सादृश्यता। सादृश्यता, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा, ये फ्रेंड्स टोटल 4 टाइप के पूछे जाते हैं। देखिएगा, पहला टाइप क्या है, शब्द बेस्ड यानी वर्ड बेस्ड। और दूसरा टाइप क्या है, दूसरा आपका है संख्या। संख्या यानी नंबर, नंबर बेस्ड। तीसरा आपका टाइप क्या है, तीसरा आपका लेटर यानी अक्षर बेस्ड। चौथा आपका टाइप क्या है, लेटर प्लस नंबर, ठीक है, यानी लेटर भी रहेगा और नंबर भी रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही 4 टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब टाइप 1 सबसे पहले देखेंगे, शब्द पे बेस्ड कैसे एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे। तो देखिए, सामने आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे करना चाहिए था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अभी तक अगर आप लोग ने सॉल्व नहीं किया तो सॉल्व करिए जल्दी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हम इसको लिखते हैं पहले। देखिएगा, लिखा है यहाँ पे कंगाल अनुपात दौलतमंद, दौलतमंद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समानुपातिक लगाया है, प्रतिशोध, प्रतिशोधी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछ रहा है कौन सा शब्द आएगा, आप लोग बताना है कौन सा वर्ड आएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप लोग सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देखेंगे। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कंगाल, कंगाल, और यहाँ पे लिखा है दौलतमंद। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे क्या होता है, पुअर यानी गरीब, गरीब का अमीर होता है, उसी प्रकार कंगाल का क्या होता है, दौलतमंद, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कंगाल का ये क्या है, विलोम शब्द है। उसी प्रकार प्रतिशोध का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपके ऑप्शन में लिखा है विस्मरणीयशील, मध्यमार्गी, निर्भय, क्षमाशील, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो आखिरी में लिखा है ऑप्शन डी में क्षमाशील, क्षमाशील, यही क्या होगा, प्रतिशोधी का विलोम होगा, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इन दोनों में जो संबंध आप लोग निकाल लीजिए, वही संबंध हमारा अगले में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व किए हैं वही कॉन्सेप्ट से इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। बस केवल इन दोनों में संबंध आप लोग अगर जान गए निकालना तो ये आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। लिखा है क्वेश्चन नंबर दूसरा। फ्रेंड्स, ये आपका एसएससी CHSL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा है ओम मीटर, उसके बाद यहाँ पे अनुपात प्रतिरोध, उसके बाद समानुपात जाइमोमीटर, यानी यहाँ पे क्या आएगा, पूछ रहा है आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार ओम मीटर का संबंध प्रतिरोध से है, उसी प्रकार जाइमोमीटर का संबंध किससे होगा, ठीक है फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन में निकालना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ओम मीटर से क्या किया जाता है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। उसी प्रकार जाइमोमीटर से क्या किया जाता है, तो देखिएगा ऑप्शन में लिखा है किण्वन, विकिरण, श्यानता, घनत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किण्वन, यानी जाइमोमीटर से किण्वन को मापा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इन दोनों में संबंध देखिएगा, जो संबंध आएगा वही हमारा अगले नंबर में संबंध होगा, अगले शब्द में संबंध होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आप लोग 100% सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन लिखा क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है फोन अनुपात बातचीत। ठीक है, उसके बाद लिखा है समानुपात, यहाँ पे लिखा है टेलीविज़न। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन सा आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक स्थान पे कौन सा शब्द आएगा, सब वर्ड आएगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, जो संबंध फ़ोन से बातचीत से है, यानी जो संबंध फ़ोन का बातचीत से है वही संबंध हमारा टेलीविज़न से किससे आएगा। तो ऑप्शन में लिखा है चैनल, दृश्य, रिमोट और पढ़ना। तो देखिएगा फ्रेंड्स, फ़ोन से क्या किया जाता है, मोस्टली आप लोग बात के लिए उपयोग किया जाता है, यानी एक दूसरे से अगर कहीं दूसरे जगह पे है तो उससे बात करने के लिए हम फ़ोन का उपयोग करते हैं। वैसे हालांकि फ़ोन से इंटरनेट भी चला सकते हैं, दृश्य भी यानी वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन जो मेन पर्पज़ है फ़ोन का वो बातचीत से है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए टेलीविज़न का संबंध मेन पर्पज़ क्या होता है, दृश्य यानी देखना, यानी चित्र को हमें क्या करता है, टेलीविज़न दिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करता है, दिखाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दृश्य, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सबसे पहले सॉल्व करिए। लिखा है कपड़ा, उसके बाद अनुपात, कोठरी, समानुपात, उसके भी लिखा है बंदूक। आपके सामने क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कपड़ा, कोठरी, बंदूक कहाँ रखा जाएगा, यानी कपड़ा का कोठरी में हम कपड़े को कोठरी में रखते हैं, क्लॉथ को कहाँ रखते हैं, कॉलसेट में रखते हैं, यानी कोठरी में रखते हैं। उसी प्रकार गन को कहाँ रखेंगे आपको बताना है। देखिएगा, चेस्ट यानी छाती, अलमारी, ठीक है, आर्मनी या बुलेट कहाँ पे रखते हैं फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा आरमानी में। कहाँ रखते हैं, आरमानी में, ना कि अलमारी में। ठीक है, तो आपके किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन सी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमारे शब्द पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे जो कि इसी टाइप के आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कभी कभी आपसे पूछ लेगा, दे देगा आपको देश, दे देगा उसका राजधानी देख, ठीक है, अगले का देश, अगले की राजधानी पूछ लेगा। और कैसे और क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी कभी दे देगा जिला, किसी राज्य का जिला दे देगा और उसका राज्य पूछ लेगा। ठीक है, यानी कई टाइप के वर्ड से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो मोस्टली बनते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं अगला जो हमारा टाइप है संख्या यानी नंबर बेस्ड क्वेश्चन, टाइप नंबर 2। देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है आपके एसएससी CHSL 2021 में, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे लिखा है 166 अनुपात 415 समानुपात 256 अनुपात, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन एसएससी CHSL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या किया गया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे नंबर है 166, यहाँ पे 415 है, तो इस संख्या में हम क्या कर दें ताकि हमारा 415 आ जाए। अगर फ्रेंड्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं 2 का मल्टीप्लाई करें या 3 का मल्टीप्लाई करें, तो 3 6 18। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका सम है और इसके पीछे आपका विषम है, तो कोई भी मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर सम में कराएंगे तो सम ही संख्या आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विषम है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। अब क्या लगा सकते हैं,
तो देखिएगा इसका अगर अंक काउंट करेंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 12 1 13। तो यहाँ पे आपका इसका 13 आ गया। इसको काउंट करिए तो 5 और 1 6, 6 4 10, यानी यहाँ पे आपका 10 आ गया, यानी जो अनुपात आ गया 13:10। अब देखिएगा इसको भी सॉल्व करिए तो 6 5 11 2 13, यानी यहाँ पे 13 आ रहा है, जो कि यहाँ पे पहले 13 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 10 आया है तो यहाँ भी आपका 10 आना चाहिए। तो किस ऑप्शन को काउंट करने पे 10 आएगा, तो अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन डी में, यानी 640 को काउंट करें तो आपका 10 आ जाएगा। कैसे देखिएगा 6 4 10, यानी यहाँ पे आपका क्या आ गया 10। जीरो को काउंट करेंगे तो बात एक ही है, उस जीरो का मतलब कुछ नहीं होता, आपको पता है। तो इसलिए 13 क्या आ गया 10 आ गया, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। अगर यहाँ पे सम है यानी विषम है, ठीक है, यहाँ पे सम है और यहाँ पे विषम है, तो इसमें मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, यानी मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ना कि डिवाइड का। ओनली क्या लगेगा, या तो प्लस किया गया होगा या तो माइनस। ठीक है, एक बार इसका अंकीय काउंट करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग क्या करिएगा क्या कहते हैं इसको इसमें से घटाएंगे, जो वैल्यू आएगा सेम यहाँ भी वही केस करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आई थिंक एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। 6 यहाँ पे लिखा है 78 117 डबल ओ समानुपात 90 क्वेश्चन मार्क समानुपात 108 और यहाँ पे 162, यही लिखा है। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इतना बड़ा रहेगा, तो अब देखिएगा यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा, किसी का स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, किसी का मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, किसी का वर्ग तो नहीं है, ठीक है, किसी का क्यूब तो नहीं है, पहले ये ध्यान देंगे। तो अगर देखा जाए तो ये किसी का मल्टीप्लाई है, किसका है, तो अगर हम 13 का 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 छक 78 हो जाएगा ना। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे 13 में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 9 117, जो कि यहाँ पे दिया गया है। सेम केस यहाँ भी करेंगे। तो अब देखेंगे सबसे पहले 90 किसका मल्टीप्लाई है, तो 15 का मल्टीप्लाई है, यानी 15 का अगर हम 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे 9 आया है तो यहाँ भी 15 में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 15 9 135, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा 135 आएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, अगर इन तीनों कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट लगता है तभी एक इसका आंसर 135 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 18 छक्का 108, 18 9 162। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ इस वाले में जो कॉन्सेप्ट लगा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा है और वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा 135 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। किस में है, ऑप्शन बी में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। फ्रेंड्स इसको भी जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 7वां नंबर लिखा है 14,588, ठीक है, यही लिखा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, सबसे पहले ये पता करेंगे। तो देखिएगा अगर फ्रेंड्स यहाँ पे 588 है, अगर हम इसका 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 196 होता है, यही होता है। अब अगर फ्रेंड्स इसमें कौन सी संख्या मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि देखिए ये बड़ी संख्या है, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कितना मल्टीप्लाई करें ये हमें नहीं पता है, तो इसके पीछे देखेंगे 8 आना चाहिए। तो अब हम इस 6 में क्या मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमारा 8 आए। तो अब देखिएगा 6 से अगर करें तो 6 दूनी 12, 2 बार करेंगे तो 2 आएगा, जो कि 8 नहीं आ रहा है। तो अगर हम 6 का 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो 6 3 18, यानी पीछे आपका 8 आ रहा है, जो कि यहाँ पे है। तो इसलिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे आप लोग 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे। कितने का? 3 का। तो 3 छक 18 के 8 हो जाएगा, 3 नवा 27, 27 से 28 के 8 हासिल 2, 3 का 3 2 5, यानी क्या आ गया 588, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम ऑप्शन में भी सॉल्व करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन लिखा है 18 और 972, 18 का स्क्वायर करेंगे 324, हमने क्या मल्टीप्लाई कराया है 3, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 3 चौक के 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 त्रिक का 9, ठीक है, यानी 972 जो कि यहाँ पे है। तो इसलिए हमारे पहले ऑप्शन में है, इसलिए हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी तक यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है तो चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लिखा क्या है 277 कामा 14 कामा 9, ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद आंसर इसी जो ये कॉन्सेप्ट लगेगा उसी कॉन्सेप्ट से हमें ऑप्शन को भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका 14 है। तो अब देखिएगा, अगर हम 14 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो क्या इतना आएगा? तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि छोटी हो संख्या हो जाएगी अगर दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा, अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले इनको काउंट करते हैं तो क्या ये 277 आएगा? तो अब देखिएगा 1 और 6 7 हो जाएगा, 8 और 9 17 के साथ हासिल 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, यानी 277 आ गया जो कि यहाँ पे आपके है। तो इसलिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिएगा, चलिए पहले ऑप्शन पे चलते हैं। जैसे हमारा पहला ऑप्शन है 264 11 12, ठीक है, यही ऑप्शन में है पहला ऑप्शन। अब इसको सॉल्व करिए तो 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। अब इन दोनों को प्लस करना है तो 4 1 5, तो यहाँ पे इसके पहले 5 है नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब चलिए अब ऑप्शन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरे में लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है 432 25 1108। अब देखिएगा, यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो 25 का स्क्वायर 625, माइनस करिए तो 5 में से 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3। तो क्या इसकी इकाई के स्थान पे 3 है? नहीं है, क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए अब ऑप्शन चलते हैं सी पे। ऑप्शन सी में 6 9 7 13 866, 13 866 यही है। अब देखिएगा 13 का स्क्वायर 169, माइनस करिए तो 16 में से यहाँ पे 9 जाएगा तो बचेगा 7, 15 में से 6 जाएगा बचेगा 9, 7 में से 1 जाएगा बचेगा 6, जो कि यहाँ पे है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमने समझा दिया आपको। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से करेंगे तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट एक में अगर पता चल गया तो आप लोग आसानी से कॉन्सेप्ट पता कर लेंगे। बस ध्यान दीजिएगा, या तो संख्या में स्क्वायर दिया रहेगा, या तो मल्टीप्लाई, या तो प्लस या माइनस। लेकिन जब बड़ी संख्या रहेगी तो मल्टीप्लाई, और छोटी संख्या रहेगी तो प्लस या माइनस। ठीक है, और अगर उससे छोटी रहेगी तो डिवाइड किया रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लिखा है 541 14 737। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बस ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिएगा यहाँ पे 14 लिखा है, यहाँ पे 541, यहाँ पे 737। तो अब देखिएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसमें हम क्या कर दें ताकि या तो ये वैल्यू पता चल जाए या तो ये वैल्यू। तो अगर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो 196 होता है, ये तो आपको पता है। अब देखिएगा अगर इसमें प्लस कर देते हैं तो क्या 700 ये आता है, यानी 737 आता है। तो आएगा देखिएगा 6 1 7, यहाँ पे 7 है पहले तो 7, 9 4 13, 13 के 3 यहाँ पे है, सही है। 5 और 1 6, 6 1 7, यहाँ पे 7 है, यानी सही है। यानी हम क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर 196 में से माइनस करेंगे तो 541, यानी ये पहली की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट मिल गया। अब इसी कॉन्सेप्ट पे अब चलिए ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। जैसे तो चलिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं JST अनुपात HPX अनुपात समानुपात PWJ, यहाँ पे क्या आएगा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा टाइप नंबर 3 है। कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जे का प्लेस वैल्यू। फ्रेंड्स आपको प्लेस वैल्यू तो अगर लेटर से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है तो प्लेस वैल्यू आपको 100% है पता रहना चाहिए। प्लेस वैल्यू याद कैसे करते हैं, तो देखिएगा जैसे आपका ABC 1 2 3, यानी A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है। ठीक है, इसको अपने कॉपी में सभी का A से Z तक सभी को लिखिएगा, उसके बाद नंबरिंग करिएगा। ठीक है, इस ऐसा काम 2-3 बार आप लिख कर करिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर लिखेंगे तो बार बार रिपीट होगा कि हाँ इसका प्लेस वैल्यू ये होगा, तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी ट्रिक से आप लोग आसानी से प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। तो अब जे का देखिएगा 10, यस का 19, टी का 20, एच का 8, 16, 24, 16, 23, 10। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा अगर हमें 10 से 8 लाना है, क्योंकि इन्हीं दोनों में संबंध देखना है, तो अगर हमें 10 से 8 लाना है तो हमें 2 का माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा अगर हमें 19 से 16 लाना है तो हमें 3 का माइनस करना पड़ेगा। अगर हमें 20 से 24 लाना है तो प्लस कितना 4 करना पड़ेगा, प्लस 4 करना पड़ेगा। बस पहले जो माइनस किया है फिर जो प्लस किया है वही यहाँ भी करेंगे। पहले 2 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 4 प्लस। तो 16 में 2 माइनस कर देंगे 14, 23 में 3 माइनस कर देंगे 20, और 10 में 4 प्लस कर देंगे 14। तो यानी 14 किसका प्लेस वैल्यू है, एन का, 20 किसका प्लेस वैल्यू है, टी का, 14 किसका प्लेस वैल्यू है, एन का। यानी जो आपका आंसर आएगा NTN आएगा। तो आपके किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन डी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से करिएगा, इस बार थोड़ा लंबा सवाल है। लिखा है क्या, SEVERL MZSDWDT। उसके बाद अगला लिखा है HEADING। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करिएगा आप लोग, सबसे पहले नंबरिंग करिएगा। यस का 19, 5, 21, 5, 18, 1, 12, 13, 26, 19, 4, 23, 4, 20। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 19 पहले लिखा है और लास्ट में 20 लिख दिया है, यानी इसमें अगर 1 प्लस कर देंगे तो लास्ट में आपका 20 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 5 है, यहाँ पे आपका 4 है, तो फिर माइनस आपको
1 करना पड़ेगा। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 23 है, तो फिर माइनस आपको 2 करना प्लस 2 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे आपका 4 है, तो फिर आपको माइनस करना पड़ेगा 1। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपका 18, यहाँ पे 19 है, तो प्लस आपको 1 करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपको 26 है, तो कितना करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका 12 है, यहाँ पे आपका 13 है, तो +1 कर दीजिएगा। बस जो यहाँ पे किए हैं वही यहाँ भी करेंगे, यानी +1 -1 +2, ठीक है, -1। अब देखिएगा हमने इतना क्यों लिखा है, क्योंकि इसी में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिएगा, अब एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, ई का 5 होता है, उसके बाद ए का 1 होता है। लेकिन फ्रेंड्स देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है इसके लास्ट में आया है और इसके जो लास्ट में है इसके पहले आया है, तो इसको ना सॉल्व करके हम सॉल्व करेंगे इसके पीछे का। ठीक है, तो आई में क्या करेंगे, देखिएगा पहले इसमें प्लस, फिर इसमें माइनस, फिर इसमें प्लस, तो यहाँ पे देखिएगा जी में प्लस कर देंगे 1 तो एच हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो एच कहाँ पे आएगा, यहाँ पे पहले आ जाएगा। एन में -1 कर देंगे तो यम आएगा। ठीक है, आई में +1 कर देंगे तो जे आएगा। तो MHMJ तो किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो केवल ऑप्शन सी में है। केवल आपके ऑप्शन सी में HMJ यही पहले है, तो आधा ही सॉल्व किए आपका आंसर आ गया। तो इस ट्रिक से आप लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप लोग जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में जब तक आप लोग कॉन्सेप्ट जल्दी ट्रिकी नहीं करेंगे तो आप लोग अच्छे से अच्छा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जो अगला टाइप है, टाइप नंबर 4, लेटर प्लस नंबर। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका होगा, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। लिखा है B अनुपात 16 अनुपात D अनुपात समानुपात यहाँ पे है। यहाँ पे क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहीं पे ध्यान देने की बात है। अब देखिएगा 20 का प्लेस वैल्यू देखेंगे तो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब 2 का पहले क्या करेंगे, स्क्वायर, फिर आपका 4 हो जाएगा। अब इसी 4 का क्या कर देंगे, फिर स्क्वायर, तो यहाँ पे 8 आएगा। लेकिन फ्रेंड्स एक काम और कर सकते हैं, जैसे इसका स्क्वायर ना करके क्या करिएगा, जैसे 2 है यहाँ पे 16 लाना है तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे D का प्लेस वैल्यू 4, जैसे यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी आप लोग 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 8 चौक 32। ठीक है, क्या 32 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन फ्रेंड 32 नहीं आ रहा है, तो और सा कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, क्या था कि ये जो प्लेस वैल्यू है इसका स्क्वायर करें तो 4 आया, अब 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16, जो कि यहाँ पे है। सेम केस यहाँ भी करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर 16 का स्क्वायर कर देंगे तो 256, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा 256, आपके ऑप्शन सी में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाए हैं वही कॉन्सेप्ट से इसको लगा के इसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा क्या है, HI अनुपाते 17 समानुपाते PQ अनुपाते क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा H का 8 होता है, I का 9, P का 16, Q का 17। तो अब देखिएगा अगर हमें 17 लाना है तो इनको एक बार काउंट करके देखते हैं, क्या 17 आएगा, 9 8 17, हाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो 16 और 17 को काउंट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 33। ठीक है, तो आपके किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन सी में है। किस में है, ऑप्शन सी में है 33, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा। अब आपके एनालॉजी का जो कॉन्सेप्ट था, कितने भी टाइप के हों, यानी 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी के, हमने अभी आपको बता दिया। अब इसमें एक होता है, ये तो वर्बल का था, अब नॉन वर्बल में भी एनालॉजी के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं
वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये लेक्चर आपके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और प्रत्येक दिन आपको शाम 7 बजे इस चैनल पे आपको आना है, ठीक है, क्योंकि हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस समय करा रहे हैं, क्योंकि आपके हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता रहेगा किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम में भी उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जो 2000 आपका 2022 का पेपर हुआ है, 2021 के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।